नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सनातन गर्व के महापर्व का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा स्नान की शुरुआत के साथ ही महाकुंभ का भव्य आगाज हो गया है। आज लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इस दौरान संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इतना ही नहीं, सरकार ने महाकुंभ के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। महाकुंभ का संगम घाट इस बार दुनिया के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली, इक्वाडोर समेत तमाम देशों के लोग सनातन संस्कृति से अभिभूत नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की है। अखिलेश यादव ने तीर्थ यात्रियों को सफल यात्रा के लिए पहले शुभकामनाएं दी और कहा कि जैसे उनकी सरकार में लैपटॉप बांटे गए थे, उसी तरह से सपा की फिर से सरकार बनने पर नाविकों को नावें फ्री में बांटी जाएंगी। इस बीच एक और खबर संभल से आई, जिसने मौलाना गैंग की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यूपी के संभल में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। प्रशासन अब मस्जिद के बाहर बनी 12 दुकानों पर बुलडोजर चलवाएगा। हालांकि इससे पहले दुकानदारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर दुकान खाली करने को कहा गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। महाकुंभ का भव्य आगाज हो गया, एक से बढ़कर एक तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, तस्वीर क्या है? ये तस्वीर विचारधारा है। और जिन देशों की बात की जा रही है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों के लोग आए और बड़े बड़े लोग आए। ऐसे लोग नहीं कि सिर्फ देखने के लिए आए हैं, बल्कि आस्था के साथ आए। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सनातन धर्म के अंदर जो धर्म परिवर्तन की बात की जा रही थी, हिंदुस्तान के अलावा दूसरे की बात की जा रही थी कि हिंदुस्तान में तो कुछ घर वापसी करने वाले हैं और जो वापसी करते हैं वो घर वापसी करते हैं, धर्मांतरण नहीं करते हैं। लेकिन विदेशों से जो महिलाएं, जो लोग आ रहे हैं, वो धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण मतलब वैचारिक परिवर्तन उनका हो रहा है। वो सनातन संस्कृति में आस्था प्रकट कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तन जो हो रहा है वही तो मेन उद्देश्य है। आदमी के वैचारिक परिवर्तन, जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रही सनातन संस्कृति की, उस वसुधैव कुटुंबकम में एक रोड़ा है, वो है सारे इस्लामिक कंट्री और हिंदुस्तान में रहने वाले वो कट्टरपंथी जो आस्था नहीं बल्कि कॉन्स्पिरेसी के लिए कुंभ जैसे आयोजनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए बैन करने की मांग होती है। क्या किसी संत संगठन की तरफ से, संतों की तरफ से ये मांग की गई कि नहीं नहीं, कोई भी अमेरिका से लोग नहीं आएगा, कोई भी यूरोपीय कंट्री से जो हिंदू नहीं है वो नहीं आएगा? ये नहीं मांग की जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यूएस से या फिर यूके से या फिर स्वीडन से लेकर इटली, फ्रांस, जर्मनी कहीं से भी आएगा, इतना पैसा खर्च करके आ रहा है, तो जब तक उसके अंदर आस्था नहीं हो तब तक वो नहीं आ सकता। वो आस्था के साथ ही ये सनातन संगम में डुबकी लगाकर उसके साथ जुड़ता है कि देखो किस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में जो संत महात्मा आए हैं, उनमें अलग अलग तरीके के हैं। कुछ आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्ति की तरफ है, कुछ ने अपने सब सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, कुछ ज्ञान इन लोगों से मिलती है। हिंदुस्तान तो ज्ञान की धरती है। ये सिकंदर भी यहाँ आया था तो ज्ञान लेकर गया, रास्ते में उसका ज्ञान खत्म हो गया, इसलिए वो फिर उसके साम्राज्य बिखर गए। अगर वो पहुंच चुका होता रोम में, अगर वो वापस चला गया होता तो उस समय वो उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए हिंदुस्तानी ज्ञान का इस्तेमाल करता। उसने भी यहाँ के दार्शनिकों से मुलाकात की थी और सीधे तौर पर उसे कहा गया था कि तुम जो कर रहे हो, ऋषि दांड्यायन ने भी कहा था कि तुम जो कर रहे हो उसमें पूरे विश्व को जीतने की बात करते हो, तो समझ लो कि एक छोर पर जाओगे दूसरा छोर उभर कर सामने आता है, दूसरे पे जाओगे पहला उभर कर सामने आता है, बैलेंस नहीं बन सकता। इसलिए उसने सोचा कि अगर घर की तरफ नहीं चलेंगे, यहाँ से वापस नहीं होंगे, तो हो सकता है कि हमारा अपना साम्राज्य अपने जगह ही हमसे छीन लिया जाए। तो जो स्थिति रही है सनातन परंपराओं के लिए, इसलिए विश्व गुरु की बात की जाती है और ये विश्व गुरु की अवधारणा के
में एक समझा जा सकता है कि पड़ाव है महाकुंभ में, जो इतने सालों के बाद ऐसा संजोग बना। और यहाँ 1.5 करोड़ जो श्रद्धालुओं की बात हो रही है कि उससे ज्यादा 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ एक दिन में डुबकी लगा रहे हैं, वो अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। कई देशों की जनसंख्या नहीं है 1.5 करोड़, और जितने महाकुंभ के दौरान यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे उतना में पूरा यूरोप बसा हुआ है। और इस्लामिक देशों की बात ही छोड़ दीजिए, इन जगहों पर जितने ये हज करने के लिए जाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा तो यहाँ एक दिन में हो जाता है, और एक दिन में अपनी आस्था का प्रदर्शन कर लेते हैं। लेकिन बात है सनातन संस्कृति के इस महापर्व में इस बार क्या अलग हुआ है, जो व्यवस्थाएं इस बार चल रही है। क्योंकि ये दिव्यता, भव्यता, ये सारे आयोजन, अच्छे टेंट, अच्छी सड़कें, अच्छी व्यवस्थाएं, ये अपनी जगह पर है, क्योंकि इससे सुविधाएं प्राप्त होती है। जाने वाले आसानी से वहां पर जाकर रह सकते हैं, उनको असुविधा नहीं होगी। रहने, खाने, पीने, डुबकी लगाने तक की, स्नान करने तक की ये जो सुविधाएं हैं उसमें उनकी एक भूमिका सरकार को देखने को मिलेगी। लेकिन ये भूमिका यहीं तक सीमित नहीं है। थोड़े बहुत सुविधाएं असुविधाओं के साथ ये जब भी किसी की भी सरकार होती थी और किसी भी समय में जहां जहां कुंभ या महाकुंभ का आयोजन किया गया वहां कुछ छोटी बड़ी खराबी अच्छाई के साथ वो सुविधाएं मिल ही जाती थी। लेकिन इसमें पहले से अंतर क्या है? पहले से अंतर वैचारिक तरीके का है, क्योंकि इस बार महाकुंभ की तैयारी के समय से ही ये जो पूरा का पूरा सो कॉल्ड सेकुलर जमात है हिंदुस्तान के अंदर का, ये सो कॉल्ड सेकुलर राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर दी थी? ये क्यों अखिलेश यादव को परेशानियां होने लगी थी? अभी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं कि हम सारे नाविकों को नाव बांट देंगे, हमारी सरकार आएगी तो नाव बांट देंगे, आपकी सरकार आएगी तो आप अपने घर तक ये यमुना का पानी लेके आ जाना, नहर बना लेना, संगम के जगह को आप वहां पर टेंट जहां पर बनता है वहां भी समाजवादी टेंट बना देना। ये जो फ्री की योजनाएं घोषित करने के लिए और इस पूरे आयोजन के आध्यात्मिक तरीकों से लोगों को भरमाने भटकाने के लिए इन लोगों ने हमेशा से ऐसी कॉन्स्पिरेसी की है कि ऐसी ऐसी बातें करो कि जो मुख्य मुद्दा है वही डाइवर्ट हो जाए। जो मुख्य चिंतन का सब्जेक्ट यहां विषय चल रहा है महाकुंभ के दौरान, वो इस समय जागृत हिंदुओं की वो पहचान बन रही है। पहले जब महाकुंभ हुआ करता था या फिर कुंभ का आयोजन हुआ करता था 2014 से पहले की बात है, तो उस समय लोग जाते थे अपनी आस्थाओं के अनुसार, जाते थे व्यक्तिगत रूप से काम करके, व्यक्तिगत धारणाओं के साथ वहां डुबकी लगा के अपने फायदे के लिए चले आते थे। आज जो वहां जा रहे हैं वो वहां से आने के बाद और वहां जाने के बाद भी जो स्थितियां जो उनके दिमाग में चल रहा है वो है सनातन संस्कृति की सुरक्षा, व्यवस्थाएं, सत्ता, शासन, इन चीजों का उनके दिमाग में एक आधार बन रहा है कि देखो जो 60 साल 50 साल के लोग हैं जो कई बार कई जगह पर कुंभ के में जा चुके हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि पहले जब जाते थे तो इन्हीं टेंटों में, इन्हीं जगहों पर जो जितने अखाड़े वाले साधु संत समाज थे, कहीं भी धर्म की चर्चा नहीं होती थी। ये लोग भी सिर्फ व्यक्तिगत तरीके से डुबकी लगाने के लिए, चाहे शाही स्नान करने के लिए, दिव्यता भव्यता की ही बात होती रहती थी। आज है जो हर एक कुटिया में, हर एक टेंट में, हर एक संत के सामने ये चर्चा हो रही है कि ये जो हजारों हजार साल पुरानी हमारी परंपरा है उसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है, ये सत्ता और धर्म के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है। जो पूरे हिंदुस्तान में अचानक से ये जो विद्रोही भावना पैदा हो गई है इन पार्टियों के अंदर, जो कि अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इनके भ्रम को कैसे तोड़ा जा सकता है और सत्ता का धर्म के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है। क्योंकि अभी पहली बार ये होने लगा है कि हिंदुस्तान में चर्चा होने लगी है कि इस्लाम धीरे धीरे हिंदुस्तान के कई इलाकों में
कब्जा करके रखे हुए हैं। और उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी का प्रभाव भी कुछ इलाकों में बहुत ही ज्यादा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में आ गया है, जिसके कारण मणिपुर जैसे हिंसा चल रही है इतने दिनों से। और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कुछ राज्यों में, जैसे केरल में ज्यादा प्रभाव है, कर्नाटक में उससे थोड़ा कम प्रभाव है, तमिलनाडु में थोड़ा और कम प्रभाव है। और जिन क्षेत्रों में ये लोग मुसलमान हैं ज्यादा संख्या में, उन जगहों पर कैसे पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही है। एक एक दिन ये कॉन्स्पिरेटर अपने अपने एजेंडों के साथ सामने आते दिखाई पड़ते हैं। तो इन बातों की चर्चा वहां हो रही है। इससे आज 1.5 करोड़, कल 2.5 करोड़, फिर उसके बाद 1 महीना के अंदर ये 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो वहां जाकर आ रहे हैं, पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान की बात तो है ही, पूरी दुनिया से जो आ रहे हैं, उन लोगों को भी एहसास हो रहा है, जो हिंदू हैं उनको एहसास हो रहा है कि हमारी जड़ें तो हिंदुस्तान में ही है। और ये हिंदुस्तान की जड़ें जब तब मजबूत रहेगी जब हम कहीं भी दुनिया में हो अपनी जड़ें यहां पर देखते हुए अपने धर्म और संस्कृति के विकास के लिए कुछ योगदान दें। और ये संदेश 50 करोड़ से ज्यादा लोगों तक जाएगा। हो सकता है इसकी संख्या और भी बढ़ जाए। तो ये जो चर्चाएं हो रही है, ये बड़ी विशेषता है। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने एक दिन में ही पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। मातम पसरा है इन लोगों के घरों में जो कि चाह रहे थे, मना कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, एक छोटा सा वायरस आ गया। फिर ऐसे वायरस के समय में किस तरह से महाकुंभ का आयोजन होना चाहिए, इसको बैन लगा दो, इसको बंद कर दो। इधर संभल में भी बेचैनी बढ़ी हुई है मौलानाओं के बुलडोजर एक्शन के बाद। बिल्कुल मचनी चाहिए। और संभल तो अब खाली हो रहा है। जिस तरीके से योगी ने कुंभ के साथ साथ संभल पर ध्यान दिए हुए हैं, जिस तरह से वो आंख बंद करके आजकल संभल के बारे में सोचते हैं, लगता नहीं है कि ये मौलानाओं की विचारधारा वहां जीवित रहेगी। ये मौलाना मुक्ति की तरफ ही बढ़ रहा है। वर्ग अलग परेशान है अपने केस मुकदमों में। ये जो अवैध तरीके से वहां कब्जा करने वाले माफिया हैं वो अलग परेशान हैं। अलग अलग कॉरिडोर में बुलडोजर चल रहा है, 2 दिन पहले भी चला, फिर से नोटिस जारी किया गया है। 400 से ज्यादा लोगों को नोटिस इस बात के लिए जारी किया गया, सरेंडर करो नहीं तो नॉन अवेलेबल वारंट लेके आएंगे। उसकी प्रक्रिया अलग शुरू हो चुकी है। तो संभल में तो एक ऐसे नजीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि संभल की तरह बार बार सरकार के कामों में अड़ंगा डालने की कोशिश मत करो। तुमने जो गलती की है उसकी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे ऐसी गलती करने के लिए सोचना तुम्हारे लिए असंभव हो जाए। पुष्ट याद रखे, ये 1978 के दंगों की तरह भूल न जाए, उससे पहले के दंगों की तरह भूल न जाए। आपको याद रखना चाहिए कि आपने योगी की सरकार के समय पत्थरबाजी की, पुलिस पर हमला किया, और वो आपके बच्चे को भी याद रहे। ऐसी सजाएं देने की बात हो रही है। वहां का पूरा डेमोग्राफी चेंज होगा। ये बोरिया बिस्तर उठाकर भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। कई लोग तो नदारत ही हैं और कुछ और इधर उधर कुछ सालों के लिए गायब हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ महाकुंभ में सीएम योगी के आदेश पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरस रहा है, योगी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन ने कट्टरपंथियों की नींद हराम कर दी है और अपना अपना सामान समेट कर भागने पर उन्हें मजबूर कर दिया है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।